हमने दर्शन है पाए, राघव जी हमको जो अपने बुलाए, राघव जी अपने है सन्मुख बुलाए, राघव जी हमको है सन्मुख बुलाए। वो राघव जी हमसे, राघव जी हमसे अब सच सच बताना, राघव जी हमसे ना कुछ भी छुपाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, ले आइयो तुम नव भैया, ले आइयो तुम नव भैया, आप हैं दद्दू भैया टिप्पू वाले, उनकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर सम्मान पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ना नाऊ मैं ना वो भैया ना, महाराज देखो ऐसा है, ये तो सब बातें हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आपको उस पार जाना है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि केवट मेरे पैर धुल लो, और यदि आप पैर नहीं धुलवाएंगे तो मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि महाराज यही विधि पालो सब परवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता हूं महाराज। हे केवट भैया, जय हो। मेरे स्वामी बार बार आपसे विनती कर रहे हैं कि आप हमें उस पार कर दें, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। माता जी हम जाने कब से विनती कर रहे हैं तुम्हारे स्वामी से कि केवल अपने पैर धुल लेने दो, लेकिन अब हम आप हमें समझा रही हैं, उन्हें समझा दो कि केवट से पैर धुला ले, हम उस पार कर देंगे। आपको तो समझा सकते हैं, उनको नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक पत्नी का धर्म होता है, अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करें। आपसे एक विनती कर रहे हैं केवट भैया, और आप हमारे तपस्वियों का वेश देख रहे हैं। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट अब डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट अब डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। और हे केवट भैया, तेरे कारण को मेरे भैया बन के आए, संग में भैया लक्ष्मण और स्वामी को लाए, तेरे कारण मेरे भैया वन में बन के आए, संग में भैया लक्ष्मण और हम स्वामी को लाए, बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट अब डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है, जाना उस पार है, जाना उस पार है। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट हाँ मेरे निकट डारो ना प्रभु जी बसे, जान भव पार है, जाना उस पार है, जाना उस पार है। अरे
तुम कहाँ जा रहे हो? तुमको नहीं जाना है, हमको जाना है। और जी हाँ, ये हमारे अवधेश नंबरदार जो आप शबगा से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में और महाराज केवट जी को बहुत बहुत साधुवाद है हमारे अवधेश नंबरदार जी को। अरे केवट भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया घर भर परेशान करे हैं। अभी तो दोनों भाई बोल रहे थे, माता जी बोलने लगी। इतना थोड़ी हम झेल पाएंगे, जा रहे हैं और यात्रियों को देखेंगे। महाराज अगर नहीं पैर धुलाना तो क्या करें? ऐसा न करो। ऐसा ना करे तो महाराज फिर आप वैसा करो जैसा हम कह रहे हैं। गंगा मैया का दो और आधार है, इया निस्तार है, उआ विस्तार है, कछुआ पार है, कछुआ पार, कछुआ पार। महाराज बड़े गूढ़ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कछुआ पार है। यदि कछुआ ही पार हो गया होता तो केवट की आवश्यकता आपको थोड़ी पड़ती। गंगा मैया, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यह विस्तार है, वह विस्तार है, जैसे अपार है वैसे व्यापार है। गंगा मैया का दो और आधार है, गंगा मैया का दो और आधार है, इया निस्तार है, उआ विस्तार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। गंगा मैया, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यह विस्तार है, वह विस्तार है, जैसे अपार है वैसे व्यापार है। और जी हाँ, सुन रहे आप लोग सुंदर केवट संवाद, प्रभावित हुए हमारे रामेश्वर दादाजी। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के गंधर्व कलाकारों के लिए और बहुत ही अच्छी केवट संवाद की लीला का आप लोग दर्शन कर रहे हैं और सुन रहे हैं केवट जी के वचनों को। हाँ हेलो, टिकरी की कबड्डी वाली टीम जो है वो अपनी वहाँ पर एंट्री करा ले जाके, जो कबड्डी की टीम है टिकरी की, हाँ वहाँ जाके एंट्री करा दे। जय श्री राम। केवट भैया, आपने मुझे क्षीर सागर में शांति से नहीं रहने दिया, और जो भी बाहर की टीमें हैं सभी पहुँच जाए वहाँ पर अपनी एंट्री करा दें। जय श्री राम। क्षीर सागर में मुझको न रहने दिया, न रहने दिया, न रहने दिया, आखिर तुमने बुला ही लिया। अरे हमरी न माने सिया के पिया, सिया के पिया, पार धुला लो सिया के पिया। हमरी न माने सिया के पिया। केवल महाराज पैर धुला लो, अभी तक उस पार क्षीर सागर में मुझको न रहने दिया, न रहने दिया, न रहने दिया, आखिर तुमने बुला ही लिया। क्या कह रहे हैं? हमने नहीं रहने दिया।
केवट महाराज आप सुनिए, आप क्या कह रहे हैं बताइए। 21 रुपए का पुरस्कार हमारे अंशु राजपूत जी, इनको भी पार जाना। आपकी ओर से 21 पशमुद्राएं महाराज केवट और भगवान श्री राम जी के चरणों में अंशु राजपूत जी, कोटि कोटि नमन है अंशु राजपूत जी को, वह धन्यवाद है। और सुने सुंदर राम और आप हैं हमारे आदि पप्पू भैया, उनके द्वारा 1 से 1 पशमुद्राएं केवट संवाद पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे टिकरी की टीम जहाँ कहीं भी हो वो कृपया ग्राउंड पर पहुंच जाए और अपना पंजीकरण भी करवा ले, अपने नाम अंकित भी करवा ले टिकरी की टीम। और बहुत ही अच्छी सुंदर लीला का दर्शन कर रहे हैं, तो सुने और इसी तरह से कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे आप लोग पुरस्कार देकर। कह रहे हैं आपने हमें क्षीर सागर में नहीं रहने दिया। अवश्य। महाराज क्षीर सागर में थे आप हरि, और मैंने ये सुना है कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना, वो तो हर जगह व्याप्त है, हम क्या नहीं रहने देंगे। रहने आपने नहीं हमें दिया, क्षीर सागर में गए थे पैर धुलने आए हो। ये देखो अब नहीं कुछ जानते हो, आंखें ना दिखाओ छोटे ठाकुर, हाँ नहीं फिर लफड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केवट का घाट है, वहाँ थोड़ी है, ये व्यवस्था नहीं है यहाँ ये वाली ये कहाँ गई वो रखी है। अरे ये पल पल न माने सिया के पिया, सिया के पिया, पैर धुला लो सिया के पिया। चरणों को धुलना चाहते हैं। केवट तुम्हारा चरणों का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, जोर जोर से गाए गाना। महाराज इतनी देर से इसीलिए गा रहे हैं कि केवल पैर धुल ले आपके। और देखिए हमारे शिवम राजपूत जी जो रात्रि से कलाकारों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, हमारे परम आदरणीय शिवम राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पशमुद्राएं हमारे व्यास जी व नाल वादक व हमारे पैट प्लेयर जी के लिए 51 पशमुद्राएं भैया बहुत बहुत शानदार। माइकल को देखे हो, ये आता पी बहुत देर से परेशान है, इनको कुछ गाना है। केवट तुम्हारा चरणों का दीवाना, करते हो क्यों मुझसे बहाना, करते हो क्यों मुझसे बहाना। अरे पल पल ना माने सिया के पिया, सिया के पिया, पैर धुला लो धड़के जिया। पल पल ना माने सिया के पिया। क्षीर सागर में मुझको ना रहने दिया, ना रहने दिया, ना रहने दिया, आखिर तुमने बुला ही लिया। बस महाराज हमारी आपकी बातें बन नहीं रही, व्यास जी बहुत देर से परेशान है महाराज, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी और जी हाँ हमारे जगत राम हम गांव से आपकी ओर से 50 पशमुद्राएं महाराज केवट और भगवान श्री राम जी के चरणों में हमारे राजपूत जी को कोटि कोटि नमन है, और कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे हैं हमारे जो अमगान से आए हुए हमारे जगत राम भैया जी, आपकी ओर से 50 पशमुद्राएं। और सुने केवट संवाद। केवट भैया, तुम हमारा स्वरूप यह देख रहे हो तो तुम सोच रहे होगे इस राम के पास कुछ उतराई देने को तो होगी नहीं, महाराज इसी कारण तुम मुझे गंगा के उस पार नहीं कर रहे। बात उतराई की नहीं है महाराज, न जाने कितने संत ऐसे आते हैं कि उनके पास में केवल लंगोटी भर होती है, वो क्या हमें उतराई दे देते हैं? बात उतराई की है। नहीं बात उतराई की नहीं है महाराज, अगर बात उतराई की ना होती तो अब तक तो हमको गंगा के उस पार कर देते। बात उतराई की नहीं महाराज, बात उतराई की है। अच्छा, ये बात यदि इस बार हमने आपको उस पार कर दिया बिना कुछ किए, तो महाराज 84 लाख योनियों में ये केवल मनुष्य ही ऐसा है, इसको पाकर यदि व्यक्ति ने अपनी सदगति अपना मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया तो फिर 84 में घूमना पड़ता है। तभी तो कह दिया गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और आपको भी तो सबसे अधिक यही प्रिय है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मुहि भाई। तो हम काहे इतने बुरे लग रहे महाराज कि आप छूने नहीं दे रहे,
कहीं आप तो नहीं छुआछूत मान रहे महाराज? यदि आप पैर नहीं धुला रहे हैं तो हम तो ये कहते हैं कि आप उस पार ना जाएं, अगर आप हमें छोड़ कर ना जाएं। अगर हम छुआछूत मानते तो तुमसे पहले ये क्यों कहते कि हम केवल तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहते? मैं जब सर्वप्रथम पहली बार आया तो मैंने यही कहा, केवल मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। अच्छा, आप हमारी बात काहे नहीं मान रहे? हमसे कह रहे हैं कि केवट मान जाओ। हमने आपसे कुछ मांगा है? इस संसार में कोई ऐसा होगा कि किसी के पैर छूना चाहो आप और व्यक्ति मना करे? अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि पैर ना छुओ तो कहो तुमसे लड़ जाए कि हमारा सम्मान नहीं किया है? 7 जन्मों से घूम रहे हम, अगर आदमी के पैर ना छुओ तो कहो लड़ जाए कि हमारा सम्मान नहीं किया। और हम आपके पैर छूना चाहते हैं महाराज, आप दूर भगना चाहते हैं, आप हमसे दूर ना जाएं महाराज। मोरे अरे मोरे राम जू गोसैया, अब भैया न जइयो मोरी छोड़ के, हो मोरे राम जू गोसैया, भैया न जइयो मोरी छोड़ के। क्योंकि महाराज हम इस संसार सागर में पड़े हैं और संसार सागर में आकर यदि आपको भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी हमें भूल जाएं। जान जान के तुम्हें भुलावो, तुम ना भुला हमें दैयो, जान जान के तुम्हें भुलावो, तुम ना भुला हमें दैयो। चाल कुचाल चलो मैं बहुत अब ना नाथ चलैयो मोरे, हमोरे हमोरे राम जू गोसैया, भैया न जइयो मोरी छोड़ के, हो मोरे राम जू गोसैया। आधा धुंध हा कूप में लटके, अपना नाथ लटकइयो। ये संसार भवसागर है महाराज, न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप आए हैं और आके ऐसे जा रहे हैं, ऐसे में तो हमारी और भी बिगड़ जाएगी। आधा धुंध हा कूप में लटके, अपना नाथ लटकइयो। चाल कुचाल चलो मैं बहतई, अपना नाथ चलइयो मोरे, हमोरे मोरे राम जू गोसैया, भैया न जइयो मोरी छोड़ के, हो मोरे। और जीवन की महाराज यह हमारी अंतिम अभिलाषा है। जब से आपका नाम सुना है दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। राम रंग चढ़ गओ चित्त में और न रंग चढ़े, राम रंग चढ़ गओ चित्त में और न रंग चढ़े। जितनी बाकी सांसा रह गई सो राम को नाम चढ़े, हो मोरे राम जू गोसैया, भैया न जइयो मोरी छोड़ के। इसलिए महाराज यदि उस पार जाना है तो कहो कि केवट मेरे पैर धुले, और फिर हम आपकी बात काहे मान जाएं जब आप किसी की बात नहीं मानते, ना आपकी कोई मानता है महाराज। अच्छा ये बताओ, आप अयोध्या से आए हैं, आपने माता जी को मना किया होगा कि हमारे साथ ना जाओ, अवश्य किया था मना, ये आपकी बात मान गई, परंतु वह पति धर्म का पालन कर। अरे ज्ञान ना बताओ, ये आपकी बात मानी कि नहीं? नहीं नहीं मानी। आपने अपने भाई को भी मना किया होगा, मना किया अवश्य। तो ये मान गए थे।
नहीं बताओ। नहीं 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 माने नहीं। तो हम काहे मान जाए? गरीब जान के महाराज हम ही को दबा रहे हैं आप हमारी बात माने यदि मानना है तो, जब आपकी कोई नहीं मानता। इधर देखो, इधर केवट आता नहीं था बुलाने से, और उधर भेजने से सुमंत जी जाते नहीं थे, बरबस राम सुमंत पठाए। वो जा नहीं रहे, हमार नहीं रहे, कोई नहीं मानता। चरणों को धुलना चाहते वे केवल चरणों को धुलना चाहते हैं। महाराज क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा बेगान नहीं, हम आपको जानते हैं महाराज। अच्छा, अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, हम आपको जानते हैं इसीलिए तो उस पार नहीं कर रहे। क्या जानना? अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें कहा मानत नहीं आजी, और बारी बारी मैं तुम्हें बताऊं तो मानत नहीं आजी। तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें कहा नहीं आजी, बारी बारी मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें क्या जानत जाना क्या है महाराज? हमने जो सुना है, एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में गए तो पत्थर को नारी बना दिया, रह गई हमारी ये नैया। ये कौन सी बड़ी बात है? एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई, शरण छुपा के निज पद रज से अपने धाम पठाई। शरण छुपा के निज पद रज से अपने धाम पठाई। हमें कहा जानो नैया जी, हमें कहा जानो नैया जी, बारी बारी मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें कहा जानत और देखिए सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे हमारे परम आदरणीय सज्जन सिंह प्रधान जी, आपकी ओर से 101 पशुमुद्राएं महाराज केवट और व्यासपीठ के गंधर्व कलाकारों के लिए प्रदान है। कोटि कोटि नमन है हमारे सज्जन सिंह प्रधान जी को, जैसा नाम है वैसा उनका काम है। और सुने महाराज केवट को। महाराज एक बार में पत्थर को नारी बनाया, ये संशय। दूसरा संशय महाराज, एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया। देखो बाबा बने घूम रहे, आए कैसे पार कर दूं महाराज? एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को नहीं आए। ये देखो ये खड़ी है, कैमरा जरा जनक जननी की ओर किया जाए। जय हो माता दी। आप भी नहीं कुछ कह रही हैं। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को नहीं आए। केवल इतना नहीं, जब इनके साथ विवाह हुआ तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो तीनों लोगों का राजा होगा। अब बताओ, तीनों लोगों का राजा केवट से नाव मांग रहा है। समय की बात है महाराज। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को नहीं
बुलाए, हमें कहा जानो नैया जी, हमें पहचानो नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानती नैया जी, तुम्हें कहा जानो। और महाराज, आपने जो कहा कि आप संतों का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप पहले से कर चुके हैं। मिथिला में एक ऐसे संत रहते थे जो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद में कोई पैर नहीं छूता था उनके, क्योंकि श्राप था। महाराज श्री सतानंद जी, उनको श्राप था कि तुम्हें ब्राह्मण होने के बाद भी, उनके पिताश्री ने श्राप दिया था कि तुम्हारे कोई पैर नहीं छुएगा। बोले इसका कल्याण कैसे होगा? बोले त्रेता के चौथे चरण में जब भगवान तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे तो संसार तुम्हारे पैर छुएगा। एक बार मिथिला में तुमने मुनियन मान बढ़ाए, संतन मान बढ़ाए, राम जी संतन मान बढ़ाए। जिनका जग को जानत ना को अपने पास बुलाए, हमें का जानो नैया जी, हमें का जानो नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानती नैया जी, तुम्हें का जानो। कह दई हाँ दो बेर कह दई, बार बार कहे महाराज, एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, बार बार हमसे जे राखो हमारी सुनते नैया। आज यही मटू हुई नाचने जितनी देर नाचा का हो। अरे एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, बार बार हमसे हमारी आप हैं भाई शिव कुमार शास्त्री जी, जो कोरार निवासी हैं, उनके द्वारा 100 पश मुद्राएं हमारे केवट जी के लिए। और आप हैं नरपत सिंह राजपूत जी, जो प्रधानाचार्य जी हैं बाबू रामेश्वर इंटर कॉलेज के, उनके द्वारा भी 100 पश मुद्राएं हमारे केवट जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमसे चरण धुलाओ तुमका और लगा केवट भैया, अब आप विलंब ना करें महाराज, और मेरे चरणों को धुल लें। कछु कर लेन दो क्या कछु कर लेन दो। अब क्या करोगे? ओ दशरथ के लाल कछु कर लेन दे। अब तो महाराज कर लेने दो। अब ये देखो सब झनका रहे हैं, ये झनक झनक झन झन की ये बातें सुन लई। ये झनक झनक
झनक झन झन की बातें सुन लई कछु जन की, बातें सुन लई कछु जन की, सो खपड़ी हमरी सन की। हो दशरथ के लाल, हो दशरथ के लाल, कछु कर लेने दे। या झनक झनक झन झन की, या खपड़ी आप हैं हमारे मुन्ना राजपूत जी, उनके द्वारा 50 मुद्राएं हमारे केवट जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झनक झनक झन झन की बातें कह रहे हम मन की। ओ दशरथ के लाल, ओ दशरथ के लाल, कछु कर लेने दे। करना क्या है, केवल पानी भूलना चाहते हैं महाराज, कछु कर लेने दे। झनक झन झन की हम बातें सुन रहे, बहुत ही अच्छा सुंदर केवट जी का संवाद। और हमारे देव सिंह प्रधान जी, पूर्व प्रधान चंदौली से, आपकी ओर से 50 मुद्राएं महाराज केवट और श्री राम जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत शादवाद है। और देखिए केवट एक बिंग है उनका कि जिस लकड़ी की नौका बनी है उस लकड़ी का नाम जानना चाहते हैं देव सिंह जी। बहुत सही। उस लकड़ी का नाम आज के वर्तमान समय में उसे सगवन कहा जाता है। ठीक, क्योंकि सगवन में जल प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है, वैसे जामुन में भी होती है। उसको सोपानम कहते हैं संस्कृत में, सोपानम संस्कृत में कहते हैं। तो ये सोपानम की बनी हुई है जिसे सगवन कहते हैं। और कुछ व्यंग है, उनसे ना बने तो तुम पूछो। और देखिए सभी लोग ताली बजा दीजिए एक बार महाराज केवट में। और देखिए इस नौका को बताया कि इस लकड़ी से बनी है, तो हृदय से ताली बजाइए बड़ी जोरों के साथ ये बात। और महाराज केवट जी का संवाद। कछु कर लेने दे, झन झन की बातें कह रहे। जीवन से उकला गए तो गंगा तट पे आ गए, हम जीवन से उकला गए तो गंगा तट पे आ गए। एक तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। बड़ा समस्याओं से घिरा है जीवन, देख रहे हैं परिवार क्या भला हो। अब नाच हो रहा है, अभी यही खड़ा कर देते हैं। यहाँ किलोमीटर 7 किलोमीटर खरेला, एक वो पीछे बैठा है, एक और वो पीछे बैठा। अरे ये सब अपने अपने मन के हैं महाराज। अरे हम जीवन से अकुला गए सो गंगा में आ गए। क्योंकि महाराज ये गंगा जी क्या है, बोले राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, ये भक्ति की गंगा रूपी है। और भक्ति की गंगा में अपनी नाव चला रहे महाराज, जीवन की नाव चला रहे। ये तो बहाना है, और यदि ये भक्ति ही छूट गई तो जीवन बेकार हो जाएगा। चिंता नाव की नहीं है, राम के लिए एक नाव क्या हजारों नाव कुर्बान, लेकिन हमारा क्या होगा। समस्या अपनी है महाराज, बात नाव की नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हम जीवन से अकुला गए तो गंगा तट पे आ गए। तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हंसा गए। हो दशरथ के लाल, हो दशरथ के लाल, कछु कर लेने दे। हाँ झनक झनक झन झन की बातें कह रहे हम। तालियों का स्वागत होता है। क्या
से तो हंस रहे थे, अंदर अंदर कस रहे थे। कैसे आंखें निकाल रहे हैं महाराज, आंखें ना दिखाओ। तुम ऊपर से तो हंस रहे थे, भीतर भीतर कस रहे। हम जान गए हैं मन की, इससे हम तुमसे कह रहे। ओ कसरत के लाल, ओ कसरत के लाल, कछु कर लेने दे। झनक झनक झन झन लिए हम